देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। अताई डॉक्टरों के हाथों उनके तजर्बों को कामयाब करने के लिए जिस तरह से इंसानी जानों का ज़िया होता है वो तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन बहुत सारे लोग इस वजह से सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं कि यहाँ पर इस तरह के डॉक्टर हैं कि हम लोगों की मुकम्मल तौर पर केयर की जाएगी। डॉक्टर्स को अपना मसीहा समझकर वहाँ पर जाया जाता है, लेकिन ये फैमिली जो हमारे साथ मौजूद है ये भी इसी तरह के डॉक्टर्स को अपना मसीहा समझकर वहाँ पर जाती है, लेकिन अपने 8 माह के बच्चे को वापस जिंदा नहीं लेकर आती। डॉक्टरों की ऐसी कौन सी गफलत थी जिसकी वजह से इनका 8 माह का बच्चा आज इनके पास मौजूद नहीं है। इस माँ की गोद खाली हो गई है। बेशक कि वो बच्चा वापस नहीं आ सकता, लेकिन सरकारी अस्पतालों की ये रोज की कहानी है। ये एक कहानी है जो इस तरह से सामने आई है। इस तरह के कितने मासूम बच्चे हैं, इस तरह की कितनी माओं की गोद है जो इन डॉक्टर्स की गफलत की वजह से उजाड़ दी जाती है। वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी कामरान। कामरान जी। आपका जो बच्चा है उसकी कितनी उम्र थी? 8 महीने का बच्चा 8 था माह का हमारा। था। जी। क्या नाम रखा था उसका? जैन। जैन। मोहम्मद जैन। मोहम्मद जैन। क्या हुआ था मोहम्मद जैन को? उसको नॉर्मल सी खांसी थी उसको। अच्छा। ठीक है, हम उनको ले जाते हैं चिल्ड्रन इधर म्यू में। ठीक है। म्यू में हम डॉक्टर को चेक करवाते हैं, उसके टेस्ट लेते हैं, उनको ड्रिप और इंजेक्शन लगवाते हैं, हमें मेडिसिन लिख के छुट्टी दे देते हैं। किसी खांसी है घर ले जाएं, ठीक है, टेस्ट आएंगे आप सुबह चेक करवा लेना। ठीक है। ये 29 का वाकया। हम 30 को जाते हैं, दोबारा टेस्ट लेते हैं, टेस्ट हमारे डॉक्टर को चेक करवाते हैं, टेस्ट ठीक आते हैं। वो खांसी थी, वो कहते हैं जी हमने इसको ना एक और ड्रिप और इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा। इंशाल्लाह ये बच्चा आपका बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। ठीक है। म्यू हॉस्पिटल में। फिर की क्या होता है जी, 30 का वाकया ये। फिर हम ना एक औरत थी वहाँ पे, उसने हमें कहा जी आप ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाए, वो बच्चों का स्पेशल है। हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा जी बिल्कुल जी वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चों का डॉक्टर है, स्पेशल है, आप वहाँ पे ले जाएं। बच्चे का मसला नहीं बताया डॉक्टर नहीं, उन्होंने कहा खांसी है, नॉर्मल सी खांसी है, आपको ज्यादा चेक हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है। तो हम वहाँ पे ले जाते हैं चिल्ड्रन में जूं लेके जाते हैं, हमें जलील करते हैं, ठीक है, इधर भगाते हैं, पर्ची बनवाते हैं, ठीक है, इनको बदतमीजी के साथ बीबी इतने ना बह, बीबी ये ना कर, ठीक है, डॉक्टर बदतमीजी करते हैं, बेड पे लिटा दे बच्चे को, हम ना इग्नोर करते हैं, ठीक है, हमारा बच्चा बीमार है, हमने अपना इलाज करवाना था। काफ़ी टाइम हो जाता है जी, वो 2 3 4 5 घंटे होते हैं, ड्रिप लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, फिर छोड़ देते हैं जी। फिर टेस्ट आता है हमारा, उसमें आता है जी हमारे बच्चे की ना खून की कमी है। अच्छा। आप खून का अरेंज करें, जल्दी करें, बच्चे को खून की कमी है। बच्चा हमारा हेल्दी था माशाल्लाह। हमने क्या किया जी, हमने फिर खून का अरेंज कर दिया। अच्छा। खून ले आए, ब्लड लगवाना है जी। अब ब्लड 3 घंटे हो गए जी ब्लड को लगवाते, आती है लगाते हैं, आती है, वो उसने लगाना है ब्लड भी उन्होंने हमारा 3-4 घंटे बाद लगा दिया। अच्छा। सुबह के ये 5 बज गए, वाकया हो गया। उन्होंने कहा जी हमने आपको ना वार्ड में शिफ्ट कर देना। बच्चा हमारे को बिल्कुल, उसको ना दूध देना दिया ना उसको पानी देने दिया। बच्चा हमारा तड़पता रहा, पानी के लिए भी दूध के लिए भी। छोटा सा बच्चा। हम वजह बताई होगी? वजह नहीं, कुछ भी नहीं बताते जी वजह, वो डॉक्टर वजह नहीं बताते कि कोई भी हो जाए। सुबह होती है 9 बजती है, हम जैसे कैसे करके रात निकाल लेते हैं, औखे सुखे होके, माँ भी रो रो के, बच्चा भी रो रो के रात निकाल लेता है। उसके बाद जी डॉक्टर अब्दुल्ला सुबह आता है 9 बजे। ठीक है। 8-9 बजे का टाइम है, सुबह डॉक्टर अब्दुल्ला आता है जी। मैं उससे बात करता हूँ, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को क्या मसला है, बच्चा मेरा सारी रात का ये मसला हो गया। उसने कहा जी आपका बच्चे का दिल काम नहीं कर रहा, आपका बच्चा नहीं बच सकता। यहाँ पे पाकिस्तान में आपके बच्चे का इलाज नहीं होना, इंडिया में इलाज होना है। अच्छा। ये इलाज इंडिया में होना, ये मुझे वो डॉक्टर अब्दुल्ला कह रहा है। अच्छा। इससे पहले 8 माह आप लोगों के साथ रहा, कभी कोई ऐसा मसला, कोई शिकायत? कभी ऐसा कोई मसला नहीं था, नहीं कभी। बस एक खांसी हुई और उस वजह से आप अस्पताल ले गए। बिल्कुल। और उसके बाद एक अस्पताल से दूसरे हॉस्पिटल ले गए कि हमारे ये बड़ा हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे ले जाए, ज्यादा केयर हो जाएगी बच्चे की। ठीक है जी। मैंने कहा जी ये तो कोई बात ना हुई, मेरा बच्चा नहीं बचना, ये आप किस तरह से कह सकते हैं? इतना बड़ा हॉस्पिटल है मेरा, मुझे बताया मैं कहाँ पे जाऊँ? उन्होंने कहा जी हम आपका बच्चा ऊपर आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं, मेडिसिन चल रही है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर होगा, आप दुआ करें। मैंने कहा चलें ठीक है जी, आप ना ऊपर कर दें, शिफ्ट कर लें। अब जी वो वहाँ से माँ की गोद से बच्चा निकालते हैं, टेबल पे रखते हैं। टेबल पे रखने के लिए अब उसके मुंह में ना एक स्टिक डालता है। बच्चा भी मेरा ठीक है, बच्चा मेरा बीमार है। अच्छा। उसके बकौल बीमार है बच्चा। अच्छा। मेरा मरा नहीं, सांस नहीं उसकी रुकी। उसके मुंह में वो स्टिक डालता है, जैसे कि इतनी बेरहमी से उसके मुंह में स्टिक डालता है ना, बच्चा मेरा वहीं पे दम दे देता है।
उसका अंदर जाता है उसके गले में वो रॉड हल्का सा लगता क्या है। वजह थी उस स्टिक की? क्या कोई ऐसा कोई पाइप था जिस तरह पाइप नहीं, वो लोहे वेंटिलेटर पे करना था? हाँ, क्या करना था? उसने पाइप लगाना था। अच्छा, उसको ऑक्सीजन का पाइप लगाना ऑक्सीजन था। का पाइप, ठीक जो है। हाथ से पंप करते हैं ना, हाँ, वो वाला- वेंटिलेटर पे कर हाँ, दिया ना आपके बच्चे को? हाथ वाले ठीक है, वेंटिलेटर मैनुअल पे, ठीक है, वेंटिलेटर मैनुअल पे, ठीक है। तो वो जिस तरह से वो उसके मुंह में वो स्टिक डालता है, उससे पहले वेंटिलेटर पे करने से पहले आपके मुताबिक बच्चा बिल्कुल हमारे पास वीडियो है, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास वीडियो है, हमारा अच्छा। बच्चा ठीक है, माँ की गोद में है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। जिस तरह के वो उसके मुंह में स्टिक डालता है ना, इतनी बेरहमी से आगे करके डालता है, बच्चे के मुंह से ब्लड निकलता है, बच्चा वहीं पे हाथ पैर मोड़ के वहीं पे डेथ हो जाती है। जिस तरह बच्चे की डेथ होती है, मैं उसे बोलता हूँ भाई मेरा तूने बच्चा मार दिया, ये क्या तूने किया? कहता मुझे अपना काम करने दो, तुम चलो बाहर चलो। गार्ड आ जाते हैं मुझे बाहर लेने के लिए, वो पुलिस वाले को फोन करता है, पुलिस वाले आ जाते हैं, ठीक है, बच्चा मेरा डेथ हो गया। अब वो जो ऊपर चढ़ के उसके ऊपर पंप कर रहा है मेरे बच्चे को, ठीक है, इतनी देर पंप करता रहा, बच्चे के मेरे सांस तो खत्म हो गया था उसी वक्त ही, ठीक है। आधा घंटा उसने मेरे बच्चे को और अजियत दी मरे को। फिर बाद में पंप लगा के कहता है इसके सामने इसे पंप करें आप, पंप करें आर्टिफिशियल सांस पंप। मैं क्या कैसे पंप करें? कहता ये ऐसे करो। वो पंप करता था, उसका पेट फूलता था हवा लेगा। मैं कहा बच्चा तो मेरा मर गया। पुलिस वाले आते हैं, वो खुद ही वो लिखता है। मैं आपका यहाँ पे बात काट रही हूँ आपकी। जब आपके बच्चे को वेंटिलेटर पे किया गया, उससे पहले बच्चे की आंखें खुली हुई थी, सांस प्रॉपर ले रहा था? बिल्कुल। आप लोगों के मतलब रिस्पांस कर रहा था आप लोगों को? बिल्कुल ठीक था हमारा बच्चा, ठीक है, ठीक है। उसने जैसे वेंटिलेटर पे किया गया, बच्चे वेंटिलेटर पे अभी नहीं किया उसने। हाँ। उसने उसके मुंह में स्टिक डाली है, वो वेंटिलेटर के लिए की ना। उसके बाद आपका बच्चा उसी टाइम पर बच्चे हाँ, वो स्टिक उसके मुंह में, बच्चा मेरा डेथ हो गया। स्टिक उसकी बाहर आपने डॉक्टर से पूछा नहीं कि वेंटिलेटर पे करने का मकसद क्या है बच्चे को? जी, हमने ना आईसीयू में शिफ्ट करना था इसको। अच्छा। मैं वहां पे बोला हूँ, उसने पुलिस बुला ली, पुलिस बुला ली, पुलिस वाले आए, 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बनाया। खुद ही मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, मेरे पास, मुझे बच्चे के पास नहीं जाने दिया, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे अंगूठा लगवाया मुझसे, मेरा बच्चा, उन्हीं की चादर भी मेरे पास है, सरकारी चादर भी मेरे पास है, सरकारी चादर में लपेट के मुझे मेरा बच्चा दे दिया इन्होंने कि यहाँ से ले जाओ, आपका बच्चे का प्रॉब्लम था। ये शुरू से प्रॉब्लम थी, 8 महीने से मेरा बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा कोई मसला नहीं था इस तरह का। मैं मरियम नवाज साहबा से सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, इसका नोटिस लिया जाए। मेरा बच्चा जो है 8 महीने का, इतना प्यारा बच्चा, पिंक बच्चा, मेरा हेल्दी बच्चा, ना कमज़ोर ना लेना ना देना, ठीक है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, आपकी मेहरबानी है, हमें इंसाफ दें। हाथ जुड़े हुए हमारे। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे, अल्लाह आपको इंसाफ दिलाए। इससे पहले बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, बिल्कुल हो जाते हैं, तो माँ बाप दिखा लेते हैं घर के करीब किसी डॉक्टर को। अगर इस तरह का कोई मसला होता, उसको हार्ट का इशू होता, आपका कोई डॉक्टर, जो आप लोगों का कोई फैमिली डॉक्टर होता है, वो बता देता कि बच्चे में ये मसला है। ये पिछले 8 माह में बच्चा इस तरह की कोई चीज करता जिससे पता लग जाता कि वाकई में बच्चा जो है हार्ट पेशेंट है। जी जी, कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमारे पास हमारा एक फैमिली डॉक्टर है नीचे, अच्छा। ठीक है, MBBS है, ठीक है। तो हमने उससे बात की थी, मैंने उसको मियाँ कोई टेस्ट दिखाया, उसने कहा था कि शाम को बच्चा ले आना, आपके बच्चे को खांसी है, कोई मसला नहीं है। मैंने उसको भी दिखाया था, बस वो लेट हो गया, मैं चिल्ड्रन चला गया लेके, ठीक है। जब मैंने उसको आगे बताया कि बच्चा मेरा डेथ कर गया, वो भी परेशान हो गया कि आपके बच्चे को तो था ही कुछ नहीं, वो किस तरह से फौत हो सकता है, किस तरह से मर सकता है? ये डॉक्टरों की गफलत की वजह से हुआ, सिर्फ वो डॉक्टर अब्दुल्ला की गफलत की वजह से मुझे मेरा बच्चा हुआ। डॉक्टरों का रवैया कैसा था सरकारी अस्पतालों के बारे में? बहुत ही बदतमीजी, बहुत बदतमीजी, ठीक है। जैसे कि हम कोई उनसे भीख मांगने जाते हैं, हंगारे हुए जाते हैं, इस तरह से बदतमीजी से बात करते हैं कि अगले का तो वो समझेंगे, वो किसी को इज्जत भी नहीं देते, ठीक है। बच्चा भी मर गया हमारा, तो हमें तो वो भी इज्जत इन्होंने नहीं दी, हमें तो बाहर निकाल देते हैं। और चौकीदार जो है वहाँ पे, जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो वो हमारे से पैसे लेते थे। मैंने अपनी बाइक बेच के, मोटरसाइकिल बेच के वहाँ पे गया था। मैंने 15,000 की बच्चे के इलाज के लिए, वहाँ पे जाने के लिए, अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड पैसे लेते थे, ठीक है। किसी को 100 दो, किसी को 200 दो, किसी को 500 दो, हर टाइम जब भी आना नए पैसे, जब भी आना नए पैसे। तो हमारे लिए ये इंसाफ नहीं है, ठीक है। मरियम नवाज साहबा जो भी कर रही है ना, ये इसका इंजेक्शन लेना चाहिए इनको, ठीक है। इस पे मैं क्या कहूँ, मुझे जब आपने म्यू हॉस्पिटल से बच्चे को शिफ्ट करने का सोचा, जाहिर है वहाँ के डॉक्टर्स से आपने डिस्कस किया होगा, उन डॉक्टर्स ने आपको इत्मीनान नहीं दिलाया कि यहाँ पर बच्चे का इलाज मुमकिन है, ये हम लोग कर सकते हैं? मुझे डॉक्टर ने कहा था कि चिल्ड्रन बच्चों का बड़ा है, आप वहाँ पे ले जाएं, आपका यहाँ पे नहीं हो रहा तो वहाँ पे ले जाएं। मुझे डॉक्टर साहब ने ये बात की थी। डॉक्टर्स ने आपको ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि बच्चा हार्ट पेशेंट है या इस तरह का कोई? ऐसी कोई बात नहीं की, उनकी सिफत है जी,
उन डॉक्टर पूरी हेल्प की थी, ठीक है, हमारा चेकअप भी ठीक किया था, ठीक है। ठीक है। बस हमारी गलती हुई कि हम बड़े हॉस्पिटल ले गए कि हमारा अच्छे से इलाज हो जाएगा बच्चे का। ये सरकारी अस्पताल के बारे में तो कहा जाता है सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, बड़ी अच्छे तरीके से केयर करते हैं। जिस तरह से अब अहकामात जारी हो चुके हैं कि यहाँ पर अद्वियात और जो आपका रवैया है वो बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए, उसके बावजूद भी शिकायत के इतने अंबार बहुत ज़्यादा होंगे जी। ये तो सिर्फ मैं आया हूँ, मेरे हिसाब से ये तो एक माफिया है, ठीक है। ये इतना बड़ा माफिया है जो बच्चे को मेडिसिन या महीना 2 महीने मेडिसिन लग सकती है, बच सकता है, ये उसको पहले ही मार देते हैं कि उस पर तवज्जो ना दी जाए और बच्चों पे तवज्जो दे। इतने बच्चे मार रहे हैं ये, इतने बच्चे मारे कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप खुद जाके देख लें, उनकी फाइलों में देख सकते हैं कि रोज़ाना कितने बच्चे मार रहे हैं ये लोग। ये इसमें इंजेक्शन लेने वाला कोई भी नहीं है। मरियम नवाज साहबा को शायद पता भी नहीं होगा इस चीज़ का, बिल्कुल ऐसा ही है कि उनको पता हो कि इतने बच्चे ये डॉक्टर रोजाना मार रहे हैं बेतहतीयों से। वो 28 साल का, कम से कम 28 से 30 साल का होगा वो अब्दुल्ला, डॉक्टर अब्दुल्ला, ठीक है। उसने मेरे बच्चे का ऐसे बेड़ा गर्क कर दिया 1 मिनट में। इसका मतलब कि फिर गरीब 1 घंटे में आया, 1 घंटे में उसने मेरा बच्चे की मेरी लाश मेरे तो हाथ पूरी में दुनिया पकड़ा दी। उजाड़ गया ना। बिल्कुल, मेरे क्या, घंटे मेरे सपने उजाड़ गया। मैंने पता नहीं क्या क्या अपने बच्चे के लिए ख्वाब देखे थे, किस तरह काम से आना, मैंने अपने बच्चे के साथ खेलना, ठीक है, माँ को दूध ला के देना, ये करके देना, अपने बच्चे को बाहर लेके जाना। मैं कहाँ पे जाऊँ, मुझे बताया, मैं किस तरह से किसी को भीख मांगू। अब मुझे बहुत है कि मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं क्या बोलूँ आपसे, मेरे पास नहीं है अल्फाज। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। औलाद का दुख तो वैसे ही वालदैन को जीते जी मार देता है। औलाद चाहे छोटी हो चाहे जवान औलाद हो, लेकिन जिन माँ बाप की वो औलाद होती है, जिस माँ ने 9 माह उस बच्चे को अपने पेट में रखा और उसके बाद अपनी आंखों के सामने उस बच्चे को इतनी अजियत के साथ इस दुनिया से जाते देखा, वो दुख, वो मरहला जो है, वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। वो एक मुश्किल टाइम था इस माँ के ऊपर, और वो चीज़ें दोबारा से इस माँ के साथ रिपीट करना, वो सारा मंजर इनकी आंखों के सामने लाने वाली बात है। लेकिन हम बहुत दुख के साथ मुझे सवाल करना पड़ा है। मैं इस तकलीफ़ को आपकी समझ सकती हूँ। बच्चा 8 माह का, आप तो बहुत, माएँ तो बहुत अटैच होती हैं बच्चों के साथ, और वो 24 घंटे की एक एक्टिविटी हो जाती है माँ की और बच्चे की। बच्चा बीमार था, को 8 माह में कभी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बच्चे के सांस में या मेरे बच्चे के हार्ट में कोई ऐसा मसला है? किसी डॉक्टर ने कभी, या जब बच्चा पैदा हुआ था किसी डॉक्टर ने कोई ऐसा खदशा जाहिर किया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो माइक थोड़ा मेरा सा ऊपर सबसे छोटा बेटा था मेरा। अच्छा, अभी तक मैं उसको नहीं, ये दिमाग से जा ही नहीं रहा कि वो नहीं है, कुछ भी नहीं था, बस जस्ट इन्फेक्शन और खांसी की वजह से मैं उसको लेके गई थी। मियो हॉस्पिटल में लेके गए थे उसको, वहाँ पे अच्छे से थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, माशाल्लाह सोया भी था। फिर वो उसके ना चेस्ट में जो रेशा था ना, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप इसको ना बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, अच्छा, वहाँ अच्छी मेडिसिन लगेगी इससे भी ज़्यादा। अच्छा, तो इस वजह सांस नहीं आ रही ना, इसलिए रो रहा है, चुप नहीं कर रहा। अच्छा, हम उसको उधर ले गए हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। चिल्ड्रन में सबसे पहले तो जाते ही मैं बौखलाई हुई, मेरे सर में दुपट्टा नहीं, जैसे मैं अपने बेटे को लेके भागी हूँ, डॉक्टरों ने कह दिया, मेरे पावन के पास जाके बैठी हूँ, मुझे कहते हैं बीबी यहाँ से उठ, यहाँ हमारे सर पे ना बैठो। अच्छा, आप अपने बच्चे के पास जाके बैठी? मैं अपने, मेरा ठीक है। 8 महीने का बच्चा, मैंने उसे किसी स्ट्रेचर पे या किसी टेबल पे तो नहीं बैठाना था, बिल्कुल, गोदी में रख के बैठना था। बिल्कुल। इन्होंने कहा यहाँ से उठो बीबी, क्यों हमारे सर पे चढ़ के बैठ गई हो। अच्छा, मेरा बेटा रोई जा रहा है, मैं रोई जा रहा है। वहाँ एक बेड पे 5-5 6-6 बच्चे, मैं उसको लेके बैठ गई कि चलो मैं ना उसको दूध पिलाती, शायद चुप कर जाए। नहीं चुप करा, सिस्टर को बुलाया पीछे जा जाके कि आ जाओ मेरे बेटे को देखो, डॉक्टर पर्ची बनवाओ, पहले पर्ची बनवाओ। पर्ची बनाते इनको टाइम लग गया। वो डॉक्टर जब तक बच्चे का इलाज नहीं शुरू नहीं हुआ, किया, तब तक हाथ पर्ची भी नहीं आई। लगाया मेरे ठीक बच्चे है। को, रोता रहा, मैं उसको लेके बैठी रही। पर्ची बन के आई, उसने कहा इसको बोर्नोला लगा दो, इसको आगे ना इमरजेंसी में भेज दो। अच्छा, इमरजेंसी में हम चले गए। इमरजेंसी में भी इतना बुरा हाल था, इतना रश, इतनी की ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी ना। मैं फिर भी थोड़ी सी एक कोने में जगह लेके ना अपने बेटे को लेके बैठ गई। डॉक्टर ने कहा इसके टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवाए। उन्होंने कहा कि ना इसको चेस्ट इन्फेक्शन है, तो आपने ना इसको दूध और पानी नहीं देना। ठीक है, ये चीजें तो ठीक है, समझ में आती हाँ है कि जी। डॉक्टर इस तरह की चीजें बताते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा इसको दूध और पानी नहीं देना। ठीक है। मैंने ना, हम रात 9 बजे से लेकर 9 से 10, 10 से 11, टाइम गुजरता जाए, मेरा बेटा रोता जाए, चीखे मारे। वो मुंह से तो बोल नहीं सकता था कि मुझे दूध दो या पानी दो, एक ड्रिप और मुझे दिलासे, और मेरे हाथ में मेरा बच्चा तड़पता हुआ। उसको लोग डॉक्टरों को मैं कहूँ कि मुझे थोड़ा सा पानी पिलाने दो, थोड़ा सा दूध पिलाने दो, मेरे बेटे का मुंह खुशक हो गया है, वो चीख रहा है। छोटा सा बच्चा
देखता था? वो मैंने उसके आगे से पानी गुजारा, वो ऐसे तड़प के देखा मुझे कि मेरी मम्मा मुझे पानी देने लगी है, वो डॉक्टर ने कहा नहीं देना। फिर भी मैंने अपनी ना फिंगर गीली करके उसके मुंह में डाली। आप यकीन करें उसने ऐसे चूसी है जैसे कितना तरसा हो पानी के लिए। मैं सारी रात उनको कहती रही कि मेरा बेटा रो रहा है, उसको भूख लगी है, उसको दूध पीना है, दूध नहीं देना, पानी नहीं देना, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो जो 2 घंटे 3 घंटे सो जाए, उसका दिमाग रिलैक्स हो जाए। नहीं, ब्लड लगाना है इसको जगा के रखो, ब्लड लगाना है 3 से 4 घंटे हम उसके पीछे पीछे, आ जाओ ब्लड लगा दो, आ जाओ ब्लड लगा दो। सुबह 4 बजे ब्लड लगाया, 3-4 घंटे वहाँ रखा। कोई बच्चे की केयर नहीं, सिस्टर को बुलाओ तो वो ब्लड लगाते हुए भी उन्होंने मेरे बच्चे के अंदर इतनी सुइयां मारी है ना, इधर सुई मार उधर मार, नहीं मिल रही नब्ज, नहीं मिल रही, बेदर्दों की तरह अगली सुई मारी जा रहे हैं। मेरा बच्चा रोए जा रहा, मुझे देख देख के रो रहा था। अब तक मैं इस बेबसी कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। अल्लाह आपके लिए सुबह उन्होंने ना, सुबह उसने सारी रात रोया, भूख से तड़पा, प्यास से तड़पा, शक हो गई। उन्होंने ना उसको वेंटिलेटर पे लगा दिया। इनको देखने से पहले उनको एक दफा पंप लगाया मेरे बेटे को, हमने ना उसको आधा घंटा पंप किया, लेकिन वो उसके मुंह में पंप नहीं उसको सुकून दे रहा था। उसने फाइट किया मेरे सामने, दोनों हाथों से उसने अपना पंप खींचने की कोशिश की। मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने कहा मेरा बच्चा देखे ब्लड है, वो उसके मुंह में जो चीज़ आपने पाइप डाला है ना वो उसको सूट नहीं आ रहा, वो उससे परेशान, उसकी जग बन रही है। मैं अपने दुपट्टे के साथ साफ़ कर रही हूँ, उसकी जग बन रही, मैं साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा बच्चा इससे नहीं सुकून में, मैंने उतरवाया। उन्होंने कहा ठीक है आपका बच्चा फाइट कर रहा है, आपके बच्चे को ना मैं उतार देती हूँ। उसने उतारने के बाद मेरे बच्चे ने अपने सांस से मेरे गोदी में लेट के 20 से 25 मिनट नेपोलाइज लिया है। मैंने उसको अपने हाथों से दिया है, अपने हाथों, हर चीज़ उसकी हिलती, हाथ पाँव हर चीज़ चल रही है, मुझे देख रहा है, देखी जा रहा है। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इनका बच्चा थोड़ा स्टेबल हो गया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इसको ना हम आईसीयू में शिफ्ट करने लगे हैं। अच्छा, स्टेबल होने के हाँ बाद जी, ICU इनको में? तो शायद वो मंजर ज़्यादा नहीं पता जो मैंने करीब से देखे हैं। अच्छा, मैंने उस बच्चे को, उन्होंने ऑक्सीजन भी उतार दी हुई थी, जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे होते हैं ना बच्चे, उनकी ऑक्सीजन 1 मिनट भी नहीं उतारते। बिल्कुल ऐसे ही। मेरे बच्चे ने ऑक्सीजन के बगैर आधा घंटा मेरी गोदी में सांस ली है, नेपोलाइज लिए 2 दफ़ा डॉक्टर ने मुझे नेपोलाइज के लिए वो पानी और उसके बाद वेंटोलिन वो ड्रॉप थे वो डाल के दिए कि आपके बच्चे की ना सांस बेहतर हो रही है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि ना इसको आईसीयू में शिफ्ट करना है, तो स्ट्रेचर ले आए। स्ट्रेचर लेके आए, 2 डॉक्टर सर पे खड़े हैं, मेरे 2 नर्सें खड़ी हुई हैं। उनके पास उनका सारा सामान ऐसे तैयार था जैसे उन्होंने ना कुछ सोचा हुआ था। मेरे बकौल ऐसा है, ठीक है। मैंने बच्चा अपने हाथों से उठाया, मेरा बच्चा मेरे सीने के साथ लगाया। लास्ट टाइम मेरे बेटे ने मेरे सीने के साथ लगाया, मैंने उसको अपने हाथों से स्ट्रेचर पे डाला। क्यों डाला मैंने, मुझे आज तक अफसोस है। इसी बात का अफसोस है, मैं ना डालती। जब मेरा बेटा हंसता खेलता मेरी गोदी में था, मैं उसको लेके कहीं भाग जाती। मैं उस स्ट्रेचर पे उस मौत के फट्टे में ना डालती उसको। मैंने उसको उस पर डाला है, और वो बेरहम डॉक्टर ही है जिसने मेरे बच्चे के मुंह में इतना बड़ा अपना पूरा जोर लगाया। उसने मेरे बच्चे के गले को मुंह खोलने के लिए लगाया, उस जैसे उसके गले में वो चीज़ लग गई, उसकी गलती की वजह से लगी, उसका खून निकल आया। मेरे बच्चे के मुंह से खून निकल आया। साथ ही मैंने अपना बेटा ना 2 दिन में एक बार भी कह लो ना पीला पड़ता देखा ना काला पड़ता देखा। खूबसूरत गुलाबी बच्चा। और मैं ये दूसरों को देख के ना तो कर रही थी या अल्लाह माफ़ करी, मेरा बच्चा बेहतर है, बहुत बेहतर है। मेरे गुलाबी बच्चे को मैंने स्ट्रेचर पर डाला और उन्होंने वहीं पे उसको काला कर दिया। मेरा बच्चा बेजान करके मुझे कहते हैं आओ इधर पंप करो इसको। बच्चा उसके हाथ पाँव वहीं पे उसके मुड़ गए। सीन नहीं, मैं सारी जिंदगी नहीं भूलेगा उसी मसीहा है ना, जिनके पास आप अपने प्यारों को लेकर जाते हैं बेबस, और बेबस। उसके बाद ये सब कुछ होता है, बच्चा वहीं पे ख़त्म हो चुका, वहीं पे ख़त्म हो गया। हमें ये कह रहे हैं इस तरह के बच्चे नहीं बचते। किस तरह के बच्चे? वो उस तरह के बच्चे जो सारी रात आपके पास तड़पते हो, जिनके लिए हम तड़पते हो, उस तरह के बच्चे नहीं बचते आपके पास। या तो आप हमें रात को कह दो जो चीज़ आज सुबह हमें कह रहे हो हम आपके बच्चे ने नहीं बचना। क्यों नहीं बचना? हमें क्यों नहीं रात को बताया? जब आपको पता था हमें बताते, हम कुछ और हल निकाल लेते, कहीं और ले जाते।
लेकिन इन्होंने गलत किया, हमारे बच्चे को मार कर इन्होंने गलत किया। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, हम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाली नस्ल बच जाए। ऐसे माँ बाप बच्चों को लेके जाते तो हंसते खेलते, इस उम्मीद पे है कि हम हंसते खेलते लेकर जाते हैं, कोई छोटी सी किसी मसले की वजह से लेके जाते हैं। हाँ जी, बचाने पैसे पैसे बचाने के जिनके लिए। पास वसाइल नहीं है, पैसे बचाने के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख किया जाता है कि यहाँ पर अच्छे तरीके से ख्याल इलाज रखा होता जाएगा, और फिर वहाँ पर जाकर डॉक्टर कम और कसाई ज्यादा मिल जाते हैं। और इतने बड़े हॉस्पिटल है। अब मैंने तो मेरे जैसे तो बहुत सारी माएँ होंगी जो कहती होंगी कि अब मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे पता है, मैं दिन रात, मेरे बच्चे माशाल्लाह और भी हैं, लेकिन जो मेरा सबसे छोटा बेटा था, माँ के लिए तो हर बच्चे एक जैसा होता है, हर बच्चे की माँ को वो तकलीफ उसने आती है। इधर से आना मेरे पास रिड़ता था। मैं थोड़ा क्रॉलिंग करना स्टार्ट की थी और ना बोलता था ना चलता था, रिड़ के मेरे पास आना दूध पीने के लिए। नहीं बोलता मुझे। ये माँ की जो गोद है उसको खाली कर दिया गया है, और ये गोद कभी भी वापस नहीं भरी जा सकती। इस तरह की हज़ारों कहानियाँ, इस तरह के हज़ारों बच्चे हैं जो इस तरह से छोटे से किसी मसले की वजह से इस तरह के अस्पतालों में जाते हैं, और उसके बाद माँ बाप जो हैं उनको चादरों में लपेटा हुआ वापस लेकर आते हैं। ये माँ है, आज भी अभी उन कपड़ों को लेकर बैठी हैं जो आखिरी बार इनके बच्चे ने पहने थे। इन बच्चों, ये जो कपड़े हैं, ये इसमें से अभी भी फील होता होगा जैन का होना, जैन की खुशबू। इसको रात को रोज लेके लेटती हूँ, रात को साथ लेके लेटती हूँ। ये छीनते हैं, छुपाते हैं, लेकिन मैं फिर ढूंढ लेती हूँ। ये बहुत सारे लोगों ने कहा इसको फेंक दो, ये नहीं रखते, फिर मैं कैसे फेंक दूँ? ये मेरे बेटे का आखिरी सूट है जो उसने पहना था, ये उसका सूट है, उसको फंसता भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से उसको टाइट सा माशाल्लाह इतना हेल्दी था, उसको फंसता भी नहीं था, बहुत टाइट था उसको सूट, लेकिन मैं नहीं दे सकती। मैंने इसको धोया भी नहीं अभी तक। सारे कहते मैंने सारे कपड़े धो दिए, मैंने इसको नहीं धोया। ये देखे मेरे बेटे की मैल, 3-4 दिन उसने पहना है बस ये सूट, और इसे चादर में लपेट के मुझे दे दिया। सरकार, ये उनके हॉस्पिटल की चादर है, इसमें लपेट कर आपको बच्चा आपके हवाले दे दिया। कितने दिन रखा है हॉस्पिटल में बच्चे को? एक दिन भी पूरा नहीं, एक दिन भी पूरा नहीं। रात को 9 बजे गए हैं, सुबह 10 बजे हमारा बच्चा डेथ होके हमें दे दिया। ये रिपोर्ट्स मुझे दिखाइएगा जो आपके टेस्ट की हैं। ये म्यू हॉस्पिटल के टेस्ट हैं जो कि करवाए गए हैं, और इन टेस्ट में कहीं पर भी डॉक्टर्स ने इस तरह का कोई शुबा नहीं बताया कि इस बच्चे को कोई ऐसा मसला है, इस बच्चे को कोई हार्ट का इशू है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद एक दिन बच्चा जाता है चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और उसके बाद बच्चा एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है, और ये बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर लिखा गया है कि बच्चे को हार्ट का इशू है। या तो ये झूठा है या फिर ये झूठा है। इन दोनों सरकारी अस्पतालों में से एक चीज झूठी है जिसकी वजह से आज जैन इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब ये इस चीज की इंक्वायरी करनी है कि ये डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर जो रीजन लिखी है वो झूठी है, या ये जो टेस्ट की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि बच्चे को सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है खांसी का, वो झूठा है। इस चीज पर इंक्वायरी करनी चाहिए ताकि पता लगे कि असल गुनाहगार है कौन। बच्चे की दादी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈ? हाँ जी, मैं अजे 2-3 दिन पहले ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤੱਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਫੜ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਫੜੋ ਸੀੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੁੰਨੀਪੁਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡੋਲੇਮੋਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਡੋਰੇਮੋਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡੋਲੇਮੋਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਸਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀਗਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਡੋਲੇਮੋਨ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਡੋਲੇਮੋਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 10-11-9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੈਨ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਟਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕਰੋ। हाँ है बच्चे वाल क्या है, आपका ही बच्चा रह गया, बाकी और दुनिया में कोई बच्चा ही नहीं है। ये नर्स ने किया? हाँ जी, ये मैंने नर्स ने किया। मैं क्या जरा तमीज ना गल कर, तू भी किसी मां दी बच्ची है।
ਐਵੇਂ नहीं करना चाहिए। फिर मैं बाहर आ गई, इतनी देर में पता लगा कि ये वो फौत हो गया। यही कुछ नहीं। 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬੁੱਢਾ, ਕਿਆ ਜਵਾਨ, ਕਿਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਰੇ ਕਾਤਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਖਾਂਸੀ, ਨਾ ਨਜ਼ਲਾ, ਨਾ ਬੁਖਾਰ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਚੜ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਲਡਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਚੋਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸੀਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੀਨੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕਢਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਸੀਂਦੇ ਸੀ? ਆਪ ਸੀਨੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੀਨੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਈਦ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਚੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਲਡਾਂ ਸੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਈਦ ਤੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੋਲੇ, ਸਿੰਧੀ ਚੋਲੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਢਾਈ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐ ਸੀਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਮੋਟੇ ਨਾ ਬਣਾਣਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਨਾ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਚੋਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਿਆਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਫਟਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਫਟਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੇਵਸ ਆ ਮੈਂ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਕੀ ਦੁਆਈ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਦੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਬਰ ਆਂਦਾ ਔਲਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਤਸੱਲਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕ ਟਕ ਵੱਜਦੀ ਆ के। और सबसे बड़ी बात कि माँ बाप की आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है, माँ बाप ने खुद देखा है अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ करते हुए। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਵਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸਾਂ। ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਧੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਨੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਡਈ ਆ। ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਹਿ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਹਿ, ਤੂੰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ, ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ, खुदा के सिवा कोई नहीं साडा। सुकून नहीं आता, माओ नहीं आता जिनके बच्चे इस तरह से इस दुनिया से जाते हैं, और उन माओं को इस बात का यकीन होता है कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से, किसी डॉक्टर की नालायकी की वजह से उसके बच्चे को वो मर्ज था ही नहीं जो उसके बच्चे के ऊपर डाला गया, और जिस तरह से बच्चे की जान ली गई। आपको इस बात का पता है कि ये बच्चा जो है आप लोगों के लिए आगे जाकर जो है कितनी आसानियों का बाइस बनेगा। तो शायद सारे यही कहकर हमें सब्र देते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी माँ बाप अपनी बख्शिश के लिए अपने बच्चों को जाता है। इधर आए, क्या कह रही हैं? आगे आ जाए। अगर मैं इधर माँ सामने होती ना तो शायद मैं डॉक्टरों से लड़ी पड़ती। लड़ पड़ती हैं आप? हाँ जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ऐसी, किसी का भी बच्चा हो मुझसे नहीं बर्दाश्त। थोड़ा सा इधर मुँह कर ले। डॉक्टरों से क्या लड़ाई लड़नी थी? यही कि आपने क्या किया मेरे तो बच्चे सुनते ही से। नहीं है गरीबों की। फिर नहीं ना सुनते, कोई बात नहीं है, सुना लेते, चलो अपने दिल का हाल तो हौला कर लेते। सब बच्चे एक ਤੁਸੀਂ जैसे ਸਮਝੋ होते ਕਿ हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ नहीं ਗੁਬਾਰ मैं सुना रही हूं, मैं ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ। ਕੱਢਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰੋਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬੱਚੇ, ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਐਸ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਮਾਂ ਨੇ, ਖਰੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੌਜ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਮਗਰ ਅੱਛੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ नहीं। आपको ये समझाती हैं आपके बच्चे के लिए ये दुख सारी ज़िंदगी है, और ये दुख सारी ज़िंदगी जो है आपको ऐसे दिल में चुभता रहेगा कि मेरा बच्चा होता तो क्या होता, मेरा बच्चा आज होता तो ऐसा होता, मेरा बच्चा अब चलता, मेरा बच्चा अब बात करता, अब खाना शुरू करता। लेकिन आपको सब्र तो करना है कि नहीं करना? नहीं आता, सब्र नहीं आता। नहीं आता। आते हैं लोग, बैठते हैं, चुप कराते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, ये कहते हैं ये तुम्हारी बख्शिश का वसीला है। बिल्कुल। कोई माँ ये नहीं चाहती है कि उसकी बख्शिश का वसीला एक छोटा सा बच्चा उसकी गोद से निकल के चला जाए। मैं तो अब तक ये तकलीफ़ में हूँ कि मेरा बेटा सबसे छोटा था, वो मेरे बगैर नहीं रहता था। जहाँ भी मैंने जाना, वो बता रही है कि दादी की गोद में भी आपको ही देखता था। काम भी करी होने ना, उसने कहना बस ये चीखे मारनी, मेरी तरफ देखना कि आज और मुझे पकड़ ले, आज और मुझे पकड़ ले। उस दिन से अब तक ये चीज़ सोच सोच के दिल खोल रहा है कि मेरा छोटा सा बच्चा जिसको मैं अपने साथ लटा के सोती थी, आज इतने दिन हो गए मेरे बगैर मिट्टी के नीचे सोया हुआ अकेला। मैं उसको कहती हूँ तुझे डर नहीं लग रहा, तुझे मम्मा की याद नहीं आ रही? कैसे सो गया तुम वहाँ जाके जहाँ पे कोई नहीं है, इतना अंधेरा है। आपको सब्र दे, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, इसको नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं कह रही हूँ कि पता नहीं मैं कैसे जी रही हूँ। कुछ भी कर लो, किसी भी काम को हाथ डालो, ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी याद जो है ना, वो एक पल भी नहीं मुझसे पीछे छोड़ रही। उसकी हर टाइम याद आता है कि यहाँ से आएगा, अभी कहेगा मुझे दूध दे दो। सारा दिन उसके साथ मसरूफ रहना, एक छोटे बच्चे के साथ तो वैसे ही माँ बड़ी मसरूफ रहती है। बाकी सब ने चले जाना और मैंने उससे इतनी बातें करनी, उसकी वीडियो बना के डालनी, बड़ा खुश रहता था। वीडियो में जैसे एक मोबाइल आगे करना, उससे पता चल जाना कि मेरी वीडियो बनने लगी है। उसने वैसे हंसना, खेलना, उछलना शुरू कर देना, क्लैपिंग करने लग गया था। अभी कहना क्लैपिंग तो इतनी ज़ोर से क्लैपिंग करनी, क्लैपिंग करके उसने ऐसे ना कचीचियाँ लेनी कि मैंने कर दिया अपनी। मेरी बात मैं ऐसे कहते थे जैन इधर देखो, उसी टाइम उसने भागती इधर आना, रेड के क्रॉलिंग करके आ जाना कि मेरी माँ बुला रही है। यहाँ कूलर पड़ा होना, उसने कहना है कि मैं ढूंढूँ अपनी माँ किधर है, मैंने बाहर होना है, उसने मेरे पास आके बैठ जाना। 8 माँ की बहुत खूबसूरत यादें होंगी। आप भी रो रहे हैं, आप भी रोएंगे तो इनको कौन सब्र देगा? आप भी रो रहे हैं, ये अब आप लोगों के लिए तो ये बड़ा मजबूत होकर खड़े होने का टाइम है, फाइट करने का टाइम है, अपनी बीवी को सब्र देने का टाइम है। ये आप भी रो रहे हैं। बस क्या करें जी, बच्चा था हमारा, हम किस तरह से ना रोएं। बिल्कुल, ये 8 महीने का बच्चा हमारा, इतना खूबसूरत बच्चा चला गया हमारा। उसके साथ इतनी यादें, खेलना, उसने मेरे सीने पे चढ़ना, ठीक है, उसे मैंने बाहर लेके जाना, इतना करना, उसके साथ खेलना कूदना हमने उसके साथ है। अब वो हमारे पास एक सिर्फ उस गलती की, छोटी सी गलती हमारी क्या हुई कि हम उसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके चले गए। गलती हो गई हमारी, बहुत बड़ी गलती। फिर इसका मतलब है जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं फिर वो सही है, फिर वहाँ पर एटलीस्ट केयर तो की जाती है। बिल्कुल। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, लेकिन आप जिसको लेकर जाते हैं उसकी ज़िंदगी तो बच जाती है। मैं बस यही मुझे है कि मरियम नवाज ने जो एक्शन लिया हुआ है ना, ये प्राइवेट हॉस्पिटल करने का, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये प्राइवेट, सारे हॉस्पिटल प्राइवेट कर देना, हाँ हमारे लिए बेहतर है। चले हम कहीं ना कहीं से अपना कुछ बेच बचा के भी हम जाएंगे, हमारी इज्जत तो होगी वहाँ पे जाके। हॉस्पिटल में जाएंगे, हम थोड़े से पैसे खर्चेंगे, हमारी इज्जत होगी। हम इतना हमारा इनका टैक्स जा रहा है, हमारी फिर भी इज्जत नहीं है यहाँ पे। हमें तो पता नहीं ये समझते हैं लोग, ये डॉक्टर हमें इंसान नहीं समझते, इस तरह से हमें ये झाड़ते हैं।
कोई अपील करना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स इस टाइम आपको देख रहे हैं, जो भी दिल में है अपने बच्चे को लेकर, जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो कह दे, जो कोई अपील करना चाहते हैं वो भी कर दे। बस अपील तो यही है कि मेरा साथ दें। जैसे कि इनके डॉक्टरों को कुछ भी होता है तो ये ना जुलूस निकाल के सारे डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं। आज मेरा बच्चा को ऐसे मसला हुआ है, उस डॉक्टर अब्दुल्ला ने की गफलत की वजह से मेरा बच्चा जो मरा है, ठीक है, मुझे इंसाफ चाहिए मरीम नवाज साहब से, और अपनी आवाम से भी मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ खड़े हों, ठीक है। किसी के बच्चे को ये ना हो कि तबीयत ख़राब हो, वो आप हॉस्पिटल लेके जाएं तो वो डॉक्टर आपको कहे कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं होता, तो वो जो दर्द हमारे दिल में जो है ना, अल्लाह ना करे कि किसी और माँ बाप को भी हो। मरीम नवाज साहब से हमें सिर्फ यही सिफारिश है कि हमारा मरीम नवाज हमारा केस ये सुनेगी इंशाल्लाह ताला। हमें बड़ी उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब से भी और मरीम नवाज से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना इतनी उम्मीद है उनके साथ कि ना, जैसे कि हम उनके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ वोटों पे भी खड़े हुए हैं। तो मेरे साथ जो जुल्म हुआ है ना, इसका इंजेक्शन लिया जाए, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं, हाँ, जैन के साथ का जो जैन के साथ हुआ ना, आने वाले बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, ठीक है। ये तो वालदा थी, इनकी तो जैन के साथ 24 आवर्स की एक ड्यूटी होती है, एक एक्टिविटी होती है माँ की। आप वालिद हैं, जाहिर है काम पर भी जाना, काम से आना। आपकी जैन के साथ अटैचमेंट कैसी थी और कितनी थी? मेरी ऐसे थी कि जैसे मैंने सुबह उठना है ना, उसने उठ जाना है, मैंने उसको गोद में लेना है, नाश्ता लेने जाना है, उसको बाहर लेके जाना है, खेल के आना, मोटरसाइकिल पे लेके जाना है, उसको मैंने हाथ में लेके, ठीक है, जैसा भी है। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। जब भी मैंने काम पे जाना है, मुझे उसी की याद थी कि मैंने घर पे जाना है, उसके लिए कुछ लेके जाना है, मैंने खाने के लिए कोई नॉर्मल सा जूस पीने लग गया था अब तो, ठीक है। इसी तरह से कोई कपड़े ले आने, उसके लिए कुछ लेके आना। तो मेरे लिए तो वो ऐसे था कि जैसे कि मैं अभी तक नहीं भूल सकता। मुझे जैसे लगता है जैसे मैंने सुबह काम पे जाना है, शाम को आऊँगा वो सामने बैठा होगा जहन मेरा, मैं तो नहीं उसे भूल सकता। माँ बाप को इतनी उम्र के बच्चे तो खिलौने लगते हैं, खिलौने बिल्कुल खेलना इनके साथ ऐसे ही था कि मैं उसके साथ इतना कि खेलता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये खिड़की में खड़ा हो जाना, उसने मेरी छाती पे चढ़ के मेरे पास आ जाना, ठीक है, खिलखिली मारनी उसको हमने। अब तो वो तालियां मारने लग गया था, हमने उनसे कहना जैन क्लैपिंग, तो उसने क्लैपिंग मारनी, चीखें मारनी। उसकी भी वीडियो मेरे पास है, हम उसको वीडियो को देख देख के रोते हैं कि हमारे पास पट पे बैठ के जैन अच्छे हम उसकी माँ की वीडियो बनाई हुई, जान अच्छे, वो जैन हंसता था। हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं था, वल्लाह आलम हमारे बच्चे को कुछ नहीं था। हमारा बच्चा तो माशाल्लाह सब बच्चों से हेल्दी था और पिंक बच्चा था हमारा, कोई मसला नहीं था। ये डॉक्टर की गफलत की वजह से ना बस बच्चा मेरा जो है ना चला गया। शायद अगर वाकई में आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा मसला होता जिसका आपको इल्म होता और उसके बाद ये सब कुछ होता, तो एक इत्मीनान आ जाता कि बच्चा बीमार था, बच्चे के साथ ये मसला, जारी सी बात है। लेकिन अब आपको इस बात का यकीन है कि हमारा बच्चा सेहतमंद था। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक ने एक सारा नाम बनाया हुआ है, ठीक है। बच्चा हमारा बीमार था, जब बीमारी की हालत में हम बच्चा चला जाता, ठीक है, हमें पता होता कि यार बच्चा हमारा बीमार हो गया, वो बीमारी की हालत में चला गया, कि एक डॉक्टर की गफलत की वजह से हमारा जो बच्चा ना, उसके मुंह में उन्होंने स्टिक दी, इतनी जालिम तरीके से स्टिक दी है कि बच्चे के वहीं उसने सांस ही रोक दी है। वहीं पे छोटा सा एक 8 महीने का बच्चा, आप नहीं सोच सकती कि किस तरह से उसने अपना जान निकाली है, किस तरह से उसने अपने हाथ पैर मोड़े हैं। मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकता। मैं रात को सोता भी हूँ ना तो मेरी आँख खुल जाती है, जैसे मुझे याद आता है। मैं इस चीज़ को भूल ही नहीं सकता कि जिस तरह से उसने मेरे बच्चे के साथ जुल्म किया और मेरी आंखों के सामने उस मेरे बच्चे की जान निकली है। एक छोटे से बच्चे की जान इतनी बेरहमी से उस डॉक्टर ने निकाली है। मैं उसे कह रहा हूँ कि यार ये तूने क्या कर दिया? कहता मुझे मेरा काम करने दो। और बच्चा मार के उसके बाद उसने जो ड्रामा किया, ठीक है ना, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस अल्फाज से उसे कोई बदतमीजी से कहूँ। मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मरीम नवाज साहबा सिर्फ मेरी आवाज़ सुने, हमारी आवाज़ सुने। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, ठीक है, बस इससे अलावा बिल्कुल। ये सरकारी अस्पताल थे दोनों, एक वो जहाँ पर बच्चे के टेस्ट किए गए और दूसरा वो जहाँ पर बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट जो है वो उसके वालिदैन के हवाले किया गया। दोनों में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी डॉक्टर की कोई तो गफलत है, या तो उन टेस्ट में कहीं ना कहीं गफलत की गई और बताया नहीं गया कि वाकई में बच्चे के साथ इस तरह का कोई मसला है, या फिर जिसने डेथ सर्टिफिकेट बनाया है उसने जो उसके ऊपर मेंशन किया है कि बच्चे का दिल हार्ट काम नहीं कर रहा, या तो फिर वहाँ पर गफलत की गई है। अगर इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी की जाए और जो वो डॉक्टर है उसकी पूरी इंक्वायरी की जाए कि कहां पर गफलत की गई है, तो शायद फिर इस मां को सब्र आ जाए। बेशक कि इस मां की गोद जो है वो दोबारा से नहीं भरी जानी, जैन ने वापस इस घर में उस तरह से नहीं खेलना, उस तरह से शरारतें नहीं करनी, लेकिन इन वालिदैन के लिए सब्र आने के लिए जरूरी है कि इस केस की मुकम्मल जाए। इजाजत दे मुझे, अल्लाह हाफिज।